एवरीवन, सो मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के साथ एक लेवल शेयर किया था। समवेयर ये था 44,513 का। सो लेवल शेयर करने का देखो रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट ये था मेरे पास। अगर आप यहाँ अगर थोड़ा सा उसको मैं लंबे टाइम फ्रेम में ले जाऊँ, या अगर आप 15 मिनट में इसको चार्ट को देखोगे तो समवेयर ये कहीं ना एक तरह का रजिस्टेंस यहाँ पे हो रखा है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रजिस्टेंस के तौर पर मार्केट के लिए काम कर रहे हैं। देखो यहाँ से एक बार आया, फिर यहाँ से एक सेकंड रुको, ये देखो यहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन मिला, फिर मार्केट ने ब्रेक तो किया बट सक्सेसफुली ब्रेक नहीं करा, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ने कोशिश की इसको ब्रेक किया, कर पाया लेकिन वापस मार्केट ने नीचे आ गया और यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन मिला। और कल भी हमको कहीं ना कहीं इस लेवल से एक रिजेक्शन देखने को मिला था। सो यही अपने पास एक लेवल था कि मार्केट नीचे कहीं ना कहीं इस लेवल का सपोर्ट ले रहा है और कहीं ना कहीं लोग इस रेजिस्टेंस के ऊपर, अभी ये जो ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, अब यहाँ से मार्केट पर सब लोग बाइंग के लिए इसको देखेंगे। सो इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाएँ, अपना जो 3 मिनट का है, अब सो जूम करें। अब यहाँ पर शॉर्ट बनाने का एक रीज़न और था, ऐसे मैं इसके अलावा चार्ट नहीं प्रेफर करता, बट अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ना क्यों इम्पॉर्टेंट था ये लेवल। अगर हम देखें निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 का चार्ट मैं लिख लेता हूँ। सो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, जूम आउट करते हैं तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मैंने ये लेवल क्रिएट कर रखा था, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा लेवल था बाइंग करने के लिए लोगों के। यहाँ पे देखो कितनी बार मैंने अपनी चैनल बताया कि एक मार्केट जब भी हाइस पे आता है तो कंसोलिडेट करेगा। अगर वो एक बार, 2 बार, 3 बार सपोर्ट बना देता है जैसे, तो कहीं ना बायर्स को ट्रैप कर रहा है। तो मेरे पास क्या था कि यहाँ पर मार्केट को ट्रैप किया, एक बार फिर बायर को फंसाया, समवेयर यहाँ पे एक और बार आए होंगे, इस डे हाइस पे भी आएंगे, बट इन वालों को तो फिर भी एक बार हो सकता है टारगेट मिले हों। बट इसके बाद जो यहाँ पर जिन्होंने फिर से यहाँ पर बाय किया होगा 1, 2 और यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर एक और बार किया होगा 3, इन तीनों के स्टॉप लॉस का होंगे यहाँ और यहाँ होंगे। तो मेरा क्या था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे के लिए तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस जो यहाँ पर बाय करके इस लोस के आसपास आए होंगे, उनके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस मार्केट ने ट्रिगर किए। फिर मार्केट यहाँ से इवेंचुअली ऊपर गया। अब हुआ क्या इस वाले और बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी को थोड़ा जूम आउट करें तो यहाँ की मेरी एंट्री थी, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो एंट्री थी मेरे पास वो इस लेवल पे थी। अगर आप देखोगे इस लेवल पे मेरी बैंक निफ्टी इस वाली कैंडल के यहाँ पे एंट्री थी मेरी, और ये चीज़ होती है निफ्टी में यहाँ। सो आई थॉट कि अगर मार्केट यहाँ से इसको ऐसा ब्रेक करेगा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी करना चाहिए। अब बैंक निफ्टी में अगर कोई बंदा यहाँ बाय कर रहा है इस लेवल पे, अगर हम देखें इस लेवल पर अगर कोई बाय कर रहा है यहाँ पे, इस वाली को सपोर्ट को देख के यहाँ पे, और यहाँ पे कि मार्केट में ये लोग ट्रैप हो गए, अब यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, तो उनके स्टॉप लॉस या तो डे लॉस होंगे या समवेयर यहाँ होंगे। तो मेरा ये था कि अगर हम यहाँ शॉर्ट क्रिएट करते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारे लिए टारगेट की तरह काम करता। बट क्या था, मैं इन द मनी ट्रेड करता हूँ, तो 45,700 की मैंने बोली रखी थी पुट। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ये है। अब हुआ क्या कि मैंने यहाँ के इसको बाई किया, थोड़ी तो बाइंग भी थोड़ी गलत थी मेरी। अगर मैं आपको बताऊँ तो बाइंग थोड़ा नीचे होनी चाहिए, समवेयर इस लेवल के आसपास होनी चाहिए थी। ऑलरेडी मैंने इसको मतलब 20 पॉइंट्स के अबव मैंने इसको बाई किया था, एंड स्टॉप लॉस मेरे का यहाँ कहीं होने चाहिए थे। बट इवेंचुअली वो हिट करते, बट वो मुद्दा नहीं है। अपने पास क्या इंपॉर्टेंट है कि जब यहाँ पर मैंने इसको बाई किया तो मेरे स्टॉप लॉस यहाँ थे, जो कि कैश में कितना आ रहा है अगर हम देखें, अगर ये आप लोग देखोगे तो कैश में मेरा स्टॉप लॉस आ रहा और समवेयर 68 के आसपास मैंने रखा था इसको, ठीक है। यहाँ के मेरे स्टॉप लॉस थे मेरे 60 पॉइंट्स के आसपास, जो कि मार्केट पूरे दिन में नहीं आया, ठीक है। अगर हम पूरा दिन देखें तो मार्केट पूरे दिन में इस लेवल पे नहीं आया। बट हुआ क्या मेरे साथ, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो इस लेवल के बाद मार्केट यहाँ से देखोगे, यहाँ 60 पॉइंट कंप्लीट, ये एक ऑप्शन में 200 पॉइंट इन द मनी मैं मानता हूँ, बट यहाँ पर 260 पॉइंट ये मेरे ऑप्शन में आ गया। मैंने इवेंचुअली यहाँ पे ऑप्शन में जो स्टॉप लॉस डाला हुआ था वो यहाँ कहीं का था, ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस डाला था, क्योंकि मैं इन द मनी था 200 पॉइंट, और जो कि मेरे जो कैश में था वो ट्रिगर हो गई इस लेवल पे। मतलब मार्केट मेरे अगेंस्ट 27-28 पॉइंट मूव किया था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शंस मेरे अगेंस्ट इतना मूव कर गए, मैं ये रहा स्टॉप लॉस यहीं ट्रिगर हो गया और मैं यहाँ निकल गया। यहाँ से मैं निकला, उसके बाद मैंने मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व किया था, तो मुझे दिखा कि मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे साइडवेज रहेगा, तो यहाँ पे कुछ भी ट्रेड लेने का अब सेकंड फ़ायदा नहीं है, और सेकंड ट्रेड मैं कभी प्रीफर नहीं करता हूँ। सो ओवरऑल यही था कि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम होना चाहिए था वो हुआ नहीं, हमने जो सोचा वो हुआ ज़रूर। अगर निफ्टी में मैं आपको दिखाऊँ, निफ्टी में अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो ना, निफ्टी में मोमेंटम हुआ बट वो थोड़ा लेट हुआ। जो हम सोच रहे थे निफ्टी ने किया है, अगर ये आप देखोगे निफ्टी इवेंचुअली ब्रेक किया, बट अपन ने क्या कर रखा था, अपन ने इस यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ था,
अब निफ्टी तो ज़रा सा ऊपर गया, बट बैंक निफ्टी में बहुत लंबी स्पाइक लगी ऑप्शन में, अगर हमने देखी हो। उसके बाद निफ्टी ने ये ब्रेक किया। अगर निफ्टी ये पहले यहीं से ब्रेक करता ना, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शंस थे हमको ना इस डील उसको क्रॉस करते हुए नज़र आ जाते, और इवेंचुअली हम जो सोच रहे हो सही होता। बट कई बार ना लॉसेस अच्छे होते हैं, ये उनमें से एक गुड लॉस है। ऐसा नहीं हमने कुछ बिना सेटअप के ट्रेड किया, तो सेटअप के अकॉर्डिंगली गए थे, बट कई बार ऑप्शंस फेवर में मूव नहीं करते। वही चीज़ यहाँ पर भी हुई कि ऑप्शंस फेवर में मूव नहीं करे, मार्केट फेवर में मूव ज़रूर किया। अगर आपसे मैं आपको दिखाऊँ, अगर ऐसा हम देखें तो ये 58 पॉइंट्स का मूव था, और मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर इसके डे लोज ही मेरा वैसा टारगेट था, और ये इसलिए रहता है क्योंकि ना यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें रहता है कि डे लोज या स्विंग्स के नीचे ना हमेशा स्टॉप लॉस होते हैं। सो अगर आप कैश में भी देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 1:1.5 तक हमें देखे गया है, बट नहीं मूव किया, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस हमने लिया, मार्केट को रिस्पेक्ट की, और हमने यहाँ से निकल गए। सो कल मिलते हैं नए ट्रेड के साथ। अगर आप भी नए हो और बैंक निफ्टी के अंदर आपको अपडेट्स चाहिए विद लॉजिक एंड रीजंस, सो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है। एंड जो भी लॉस है प्रॉफिट और पार्ट ऑफ गेम है, बट ये है कि आपको अपनी एनालिसिस, अपने जो सेटअप्स हैं उनको बैक करते रहना पड़ेगा, तभी आप मार्केट प्रॉफिटेबल रहोगे। सो थैंक यू सो मच।